इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर टेंशन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। दोनों ही कंट्री अपने बनाए हुए अग्रीमेंट्स को तोड़ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया चाइना फेस ऑफ्स और उनके रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदांत। इस वीडियो में मैं सभी उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो इस इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जान लेते हैं कि ये सब शुरू कहाँ हुआ। तो बात है 5 मई की, जब ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग सो लेक के पास कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में इंट्रूड करते नजर आए। जब इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें रोका तो एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया और देखते ही देखते 250 सोल्जर्स वहां जमा हो गए। टेंशन पूरी रात भर रहा और अगले दिन 6 मई को इसे एक जॉइंट सिटिंग के द्वारा रिजॉल्व कर लिया गया। ये तो थी बात फर्स्ट इंसिडेंट की। सेकेंड इंसिडेंट ठीक 4 दिन बाद नाकुला सेक्टर सिक्किम में हुआ। मैं आपको मैप में दिखा दूं कि ये दोनों जगह है कहाँ। पहली जगह तो है लद्दाख के पेंगोंग सो लेक के पास और दूसरी जगह है नाकुला सेक्टर सिक्किम में। जब यहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स इंट्रूड करते नजर आए तो इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें रोका और देखते ही देखते 150 सोल्जर्स वहाँ पे जमा हो गए और टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पे हाथापाई का माहौल भी बन गया। इसमें 4 इंडियन सोल्जर्स और 7 चाइनीज़ सोल्जर्स जख्मी हुए। ये पहली बार नहीं है जब चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में इंट्रूड करते हुए नजर आए। इंडियन गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 2019 तक के 1025 ट्रांसग्रेशन केसेस पाए गए हैं और इसमें से 273 2016 में, 426 2017 में, 326 2018 में थे। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि अभी टेंशन्स कहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब 5 मई का जो इंसिडेंट हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद LAC के पास चाइना के कुछ हेलीकॉप्टर्स नज़र आए और इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 ने उन्हें पीछे रिटेलिएट किया। अब जब चाइना ने देखा कि ये पूरा प्लान अनसक्सेसफुल हो गया है तो उसके बाद उन्होंने अपने आर्मी को और ज़्यादा डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गलवन वैली, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग लेक के पास। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैटेलाइट इमेज जिसमें चाइनीज़ कैंप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आई है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक चाइनीज़ कैंप है। इसमें इन्होंने पूरे अपने टेंट लगा रखे हैं गलवन वैली में। अब चाइना ये सब करवा क्यों रहा है? तो देखिए, इसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं और इसमें से कुछ रीज़न्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल प्रेशर। तो आज सभी को पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के वजह से कितने सारे पीपल अफेक्ट हो चुके हैं। मोर देन 6 मिलियन पीपल अभी तक अफेक्ट हो चुके हैं और उसमें से 3 लाख पीपल की डेथ हो चुकी है। तो ये जो भी कोरोना वायरस पेंडेमिक था, USA और वेरियस अदर कंट्रीज़ ये मानती है कि ये एक चाइना की तरफ से मिस हैंडलिंग बिहेवियर था और इस वजह से चाइना की इमेज आज इंटरनेशनल फोरम में पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कम्युनिज्म चलता है। अब अगर वहाँ आपको आपकी गवर्नमेंट को चेंज करना है तो आपको सीधा वहाँ रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने सारे लोगों को साथ में लाकर जो अपने नेबर्स हैं उन्हें बुली कर रहे हैं। मतलब वो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने नेबर्स को कि आप ऐसा कोई भी कमेंट ना करें जो USA या वेरियस अदर कंट्रीज जो ये डिमांड कर रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं वुहान में, इसको सपोर्ट ना करें। मतलब आप अपने स्टेटमेंट में खामोश रहे। तो इंडिया ही नहीं, हांगकांग में भी अभी चाइना बहुत ही एक अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है और जापान के जो
आइलैंड है वहाँ पे भी एक अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। अब ये तो था इंटरनेशनल प्रेशर, पर सबसे बड़ा जो रीज़न सामने आ रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर हम यहाँ के जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो हर बार जो एडवांटेजेस कंट्री है वो है चाइना। जब यहाँ का आप टेरेन देखोगे तो इंडिया को कोई भी आसानी नहीं है अपने हेवी मशीनरी को यहाँ पे डिप्लॉय करने की, अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करने की। जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो ये सोचती थी कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया ही ना जाए तो चाइना कभी भी इंडियन टेरिटरी में नहीं घुस पाएगा। पर अभी की जो गवर्नमेंट्स आ रही है वो ये सोचती है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे पूरी तरह से करवा देते हैं तो हम अपनी हैवी मशीनरी और मोर सोल्जर्स को यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यही चाइना को खल रहा है। मतलब अभी मैं आपको ये जो इमेज दिखा रहा हूँ इसमें ये एक रोड बनाया है इंडिया ने, जो एक दौलत बेग ओल्डी से लेके शोक रिवर तक के बनाया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि दौलत बेग ओल्डी एक मिलिट्री बेस है इंडिया का। ये 16,200 फीट की ऊंचाई पे है। तो आप सोच ही सकते हो कि इतने हाई पोस्ट पे अगर आपको हैवी मशीनरी पहुंचाना है तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्ड रोड होना चाहिए, या फिर आपके पास बहुत अच्छा एयरवेज होना चाहिए, या बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप होना चाहिए उतने हाइट पे। तो यही सब चाइना को खल रहा है और चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो। हाँ, हर बार वो अपने सोल्जर्स को यहाँ पे ला लेता है, अपने सोल्जर्स के साथ हेवी मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉय कर लेता है क्योंकि उनके तरफ ऐसा टेरेन है ही नहीं। पर इंडिया के साइड ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ को लेकर। अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की। तो इसमें चाइना अपने वेरियस एम्बिशंस को सेफगार्ड करना चाहता है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये एक चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वो 70 कंट्रीज़ में करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए। मतलब इसमें जो बेल्ट है वो है सारे लैंड रूट्स, और जो रोड इनिशिएटिव है वो सारे मेरीटाइम रूट्स है। तो ये सब वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाना चाहता है। इसमें अभी तक चाइना 62 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर चुका है और आगे भी इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि जो शिंगजियान डिस्ट्रिक्ट है चाइना का, उससे पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को वो कनेक्ट कर रहा है और इससे उसे बहुत फ़ायदा है। जैसे जो उनका ट्रेड का जो टाइमिंग है यानी कि उसमें 21 डेज़ तक के आपको कमी देखने को मिल सकती है। जो अभी मेरीटाइम रूट वो यूज़ करता है उससे उन्हें 12,000 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता है, और अगर वो ये रूट यूज़ करेंगे तो उससे उन्हें सिर्फ 2,100 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। अब जब पिछले साल आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो उस समय इंडिया ने एक न्यू मैप रिट्रीव किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को अपना पार्ट बताया। तो चाइना को ये भी डर है कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया वापस ले लेता है तो जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका काम रुक सकता है, और इस वजह से उनके जो ट्रेड में बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये सभी को देखते हुए चाइना ये पूरे मिलिट्री टेंशन्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करवा रहा है। अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की। तो टेंशन और भी ज़्यादा एस्केलेट कब हुआ, जब रिसेंटली 26 मई को चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने एक स्पीच में उनके सोल्जर्स को बैटल प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो वर्स्ट सिनेरियोस के लिए खुद को तैयार कर ले। अब इसके कई रीजंस निकाले जा सकते हैं और कई लॉजिक भी निकाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आए हैं, पर इनका जो ग्लोबल टाइम्स है ये एक स्टेट रन मीडिया है और इसमें इन्होंने ये कहा है कि पूरी गलती इसमें इंडिया की है। इंडियन सोल्जर्स गलवन वैली में
पेट्रोलिंग करते हुए घुस गए और जब चाइनीज़ सोल्जर्स ने उन्हें रोका तब इनके बीच में हाथापाई का एक माहौल क्रिएट हो गया। तो इनके हिसाब से जो गलवान वैली है ये एक चाइनीज़ टेरिटरी है और इस पे वो 1962 से क्लेम करते आ रहे हैं। अब जैसे ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक फ्यूरियस स्पीच आई, उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप का मीडिएशन को लेकर एक ट्वीट आया। उसमें उन्होंने ये कहा, वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ रेडी, विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। उन्होंने मीडिएशन की बात की है इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को लेके। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प ऐसा चाहते क्यों है। आज जब कोरोना वायरस पेंडेमिक इतनी बुरी तरह फैला है तो उसका सबसे वर्स्ट हिट कंट्री है यूएसए। यूएसए बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस है चाइना को लेकर और कई सैंक्शंस उन्होंने लगा दिए हैं। तो अब वो इस मीडिएशन को लेकर इतने आगे ट्वीट इसलिए कर रहे हैं, इतने पहले उन्होंने कमेंट इसलिए किया क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया का एक सपोर्ट मिले उन्हें इंटरनेशनल फोरम्स में, जब भी कभी चाइना के खिलाफ कोई बात आए। जब यूएसए अपने अलाइज को चाइना के खिलाफ खड़ा करेगा उस समय इंडिया का एक कमेंट जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा मायने रहेगा वहाँ पे। और इसलिए वो मीडिएशन की बात कर रहे हैं और इसमें वो इंडिया का साइड लेना चाहते हैं। इन्होंने ये पूरे डिस्प्यूट के दौरान इंडिया का साइड लिया है। उन्होंने कई बार अपने सेक्रेटरी के द्वारा ये भी कहा है कि इसमें चाइना ही है जो अपने पावर को शो ऑफ कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जस्ट 2 दिन बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक अच्छे मूड में नहीं है चाइना को लेकर। जैसे ही ये इंटरव्यू आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दोनों भी ट्रंप और मोदी के बीच में जो लास्ट टॉक हुई थी वो 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर हुई थी और रिसेंटली इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई है। मीडिएशन को लेकर जब दोनों देश के को पूछा गया तो दोनों देश ने कहा कि वी बोथ कंट्रीज आर केपेबल ऑफ resolving our own disputes and we don't want third party mediation in our disputes। तो जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से एक स्टेटमेंट पे कहा तो उन्होंने कहा कि दोनों ही देश के बीच में कई मैकेनिज़म्स बने हैं और इसी को लेकर ये बॉर्डर डिस्प्यूट भी रिजॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये डिस्प्यूट हो रहे हैं बिकॉज दी LAC इज़ नॉट प्रॉपरली मार्क्ड। और उन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात चल रही थी उस पे उन्होंने ये कहा कि थर्ड पार्टी मीडिएशन उन्हें नहीं चाहिए, यानी यूएसए का जो मीडिएशन का जो प्रपोज़ल है वो उन्हें नहीं चाहिए। अभी जो आपने देखा वो एक 2017 के स्कफल का वीडियो था बिटवीन चाइनीज़ सोल्जर्स एंड द इंडियन सोल्जर्स। चाइना ये हर बार करवाता है। चाइना
अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट देखते हुए वो सारा सामान अपना यहाँ अनलोड करवा देता है, फिर भी अपने साथ ऐसी हरकतें करता है। तो क्या ये चाइना सही कर रहा है? मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी या फिर जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किया, मैंने आपका ओपिनियन बनाने के लिए नहीं किया, पर आपको खुद ही ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो चाइना कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आज से ही चाइना को बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए। जो चाइनीज़ ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका कितना डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, प्लीज़ उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।